लेवल, तो जब आप आगे एटम देखने जाते हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है एन, एल और एम। याद आ गया, क्वांटम नंबर्स, एन, एल और एम। हाँ, एन किसके बारे में बात करेगा? ऑर्बिट के बारे में। एम किसके बारे में बात करेगा? सब शेल के बारे में। और या इसे भी हम ऑर्बिट की जगह में इसे शेल लिख देता हूँ। शेल एंड ऑर्बिट आर द सेम थिंग, बट हम 3D के लिए टर्म में बता रहे हैं। तो तेरे को शेल पता चलेगा, सब शेल पता चलेगा, फिर ऑर्बिटल पता चलेगा, और फिर स्पिन पता चलेगा। आया ना? मतलब अब तू गूगल मैप्स में जूम इन कर रहा है तो ऊपर से पहले इंडिया दिख रहा है, जूम इन किया दिल्ली दिखा, जूम इन किया अशोक विहार आ गया, और जूम इन किया ई ब्लॉक आ गया। आकृष भाई मकान नंबर बता दे। E79। ई तक तो याद? यस। अरे नहीं, मेरे को पता है ई और 9 भी याद था, बट बीच का एक डिजिट मिस हो गया। अच्छा। तो भाई साहब, मैं इंडिया में रहता हूँ, इंडिया के दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली के अशोक विहार में रहता हूँ, अशोक विहार के ई ब्लॉक में रहता हूँ, ई के 79 में रहता हूँ, 79 के अपने कमरे में डांस भी कैसे कर रहा हूँ? मेरे मैग्नेटिक इंक्लिनेशन कैसे है, मेरी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मेरे स्पिन से कैसे जुड़ी हुई है, ये स्पिन से पता चल जाएगा। तो ये चारों चीजें मिलके एटम के 3D मॉडल को समझाती थी। क्या समझाती थी बच्चों? एटम के 3D मॉडल को। 3D मॉडल को मैंने अलमारी से समझाया था। याद कर, अलमारी। यस सर, यस सर, शेल्फ बहुत आसानी से। ये अलमारी का शेल्फ है। केशव, चिराग, ध्यान से, ये अलमारी का शेल्फ है। ये शेल्फ में लगी ड्रॉर है। ये ड्रॉर में लगा हुआ पार्टीशन है। आया ना? यस सर। एन के वैल्यू तू इंटीग्रल देखेगा, एल के वैल्यू तू 0 से लेके n-1 देखेगा, एन के वैल्यू तू -l से लेके +l देखेगा। ये रूल है, ये फॉर्मूला है। एन इंटीग्रल है, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा शेल। तू अपने सामने एक बड़ी सी अलमारी इमेजिन कर ले, सबसे नीचे फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, फिफ्थ शेल। सही है? हर अलमारी में ड्रॉर कितने होंगे? हर शेल्फ पे अलमारी के ड्रॉर कितने होंगे, ये कौन बताएगा बच्चों? एल। उस ड्रॉर में पार्टीशन कितने होंगे, कौन बताएगा बच्चों? एम। ऐसे लिखा, पहला शेल n1, यहां n1 रख, l0, l0 तो m0 आ गया। आ गया? यस सर। तेरी अलमारी का सबसे नीचे का शेल्फ खुद ही ड्रॉर होता था और उसमें कोई पार्टीशन नहीं होता था। अलमारी का शू रैक, जिसे खींच के हम पूरा बाहर निकाल सकते हैं, आता है भी 1s। यस सर। सेकंड शेल्फ पे 2 ड्रॉर है। सेकंड शेल्फ पे क्या है बच्चों? 2 ड्रॉर। बिना पार्टीशन वाला ड्रॉर 2s है। बिना पार्टीशन वाला ड्रॉर क्या है जी? 2s। जिसमें 3 पार्टीशन है। अब ये मेरे को 3 कैसे पता चला, याद रख के देख ले। एल का वैल्यू 1, तो -1 से +1, 3 वैल्यू हो गए, -1, 0 और +1। हाँ जी। यस सर। यस सर। दूसरे शेल्फ के दूसरे ड्रॉर में 3 पार्टीशंस है, 2px, 2py, 2pz। जब भी L0 आएगा उसे आप S सबशेल बोलेंगे। L0 आएगा बच्चों, क्या बोलेंगे? S सबशेल। L1 आएगा तो उसे क्या बोलेंगे बच्चों? P सबशेल। क्या बोलेंगे? P सबशेल। P सबशेल में जो 3 ऑर्बिटल आएंगे, 3 पार्टीशन, उन्हें आप बोलेंगे XYZ, PX, PY, PZ। क्या बोलेंगे? PX, PY, PZ। PY, PZ। अच्छा जी, N का वैल्यू 3 रखिए, N के 3 वैल्यू आ गए बच्चों। N का वैल्यू 3 पिक करो। L का वैल्यू क्या क्या आ गया यहां से? 0, 1, 2। 0 रखोगे तो M0 ही आएगा, ये 3s है। -1, 0, +1 आएगा तो फिर से 3px, 3py, 3pz है। -2, -1, 0, 1, 2। इसका मतलब क्या हो गया? थर्ड शेल्फ पे तुम आए, तुम्हें 3 ड्रॉर दिखाई दिए। क्या दिखाई दिए? 3 ड्रॉर। पहला ड्रॉर बिना पार्टीशन के है, दूसरा ड्रॉर 3 पार्टीशन वाला है,
तीसरा ड्रॉ 5 पार्टीशन वाला है। जब भी 5 पार्टीशन आएंगे तो वो होगा एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर। सीबीएसई लेवल पे बच्चों सिर्फ इसके नाम काफी है, ठीक। हमने जेई के लिए करते वक्त हमने इसके नामों का डेरिवेशन किया था, क्यों नाम आ रहे, याद है? शेप, ऑर्बिटल वगैरह सब पढ़ाया था, याद है भाई? Yes, sir. ये देख बच्चों, ये देखो, जो हमारी हाइपोथेटिकल अलमारी है ये n इक्वल टू 1 है, शू रैट, इसमें तेरा यही ड्रॉर है, कोई पार्टीशन नहीं है। ये 2 ड्रॉर है। अब ये जो डॉट डॉट बना दिया, इसका मतलब क्या हो गया? ये 1s था, ये 2s था, ये यहाँ पे 2px, 2py, 2pz आए ना? Yes, sir. Yes, sir. अब ऐसे ही जब तू थर्ड पे आएगा तो थर्ड पे तुझे क्या दिखाई देगा? 3s। ये 2 लाइनें लगा दे यहाँ पे, तो अब पूरा पूरा लिखने की जगह नहीं है, तो बात अंडरस्टूड है। ये अगर ये 3p है तो इसका नहीं 3px, 3py, 3pz आया ना? बताओ भाई। Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पे 1 2 4 3 और ये 4 लाइनें क्यों लगा रहा हूँ, समझ आ रहा है? 5 ऑर्बिटल। Yes, sir. क्योंकि इसमें 5 ऑर्बिटल आने चाहिए। अब एक एटॉमिक 3D स्फेरिकल चीज को मैं कैसे अलमारी से कोरिलेट कर रहा हूँ, ये सबको समझ आ रहा है भाई? Yes, sir. Yes, sir. इसी तरीके से बच्चों, अगर मैंने ऊपर बनाया होता तो मैं ऐसा लिख सकता था 4s, 4p, 4d, 4f। अब आप बाकी समझ गए उसमें कितने कितने डॉट्स आपको बनाने हैं। भाई ये अकेला ही होता है, यहाँ पे 2 लाइनें बना के 3 पार्टीशन, यहाँ 4 लाइनें बना के 5 पार्टीशन, और यहाँ पे 6 लाइनें बना के 7 पार्टीशन। 7 कैसे? तू खुद सोच। जैसे ही n इक्वल टू 4 के लिए n3 आएगा, n3 आएगा तो m क्या हो जाएगा? -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 आया ना? Yes, sir. Yes. इसका मतलब f में 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। f में क्या हो जाएगा? सॉरी 7 ऑर्बिटल हो जाएंगे। f में क्या हो जाएगा? Yes, sir. 7 orbitals. हाँ, अब ये देख, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का 3D क्वांटम व्यू है। इससे ज्यादा श्रोडिंगर के बारे में या बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, जो आपको सीबीएसई लेवल पे नहीं आने वाली। इसे देख के बताओ भाई, इसमें कोई डाउट है? ध्यान से एक बार 2 पेज जो हमने पढ़े हैं बहुत ही प्यारे पेज थे, ये और अगला पेज एक बार ध्यान से देखेंगे बच्चों। कौन कौन मेरा दोस्त फिर से गायब यहाँ पे? कुछ वैभव, वरुण, सोहम, भैया समझ आ रहा है? समर्थ? हाँ जी सर, समझ आ रहे हैं। Yes, sir. मानसदीप, केशव, चिराग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. समझ। आरुष, आशी, अदिति? Yes, sir. यस सर, आ रहा है समझ। हाँ समझ, ठीक है बेटा। आदित्य बेटा? Yes, sir. आद्या, आद्या गुड़िया समझ आ रहा है? आवाज आ रही है? Yes, sir. आन्या नहीं कह रहा गुड़िया, आद्या कह रहा हूँ। आन्या तो है ही है, एक आद्या भी बैठी है ना आज। एक आद्या, मुझे लगा आप बोल रहे हैं। वो बेटा साहब एक जैसी है ना। अच्छा आद्या भी आ गई, ठीक है गुड़िया, ठीक है। देख ध्यान से, थोड़ा थोड़ा ही समझ आएगा। जिन लोगों ने मेरे से पढ़ा नहीं है, ऑब्वियसली बात है यार, जिन लोगों को मैंने 6-6, 8-8 क्लास में पढ़ाया है तो वो बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाया गया और बहुत समय दे देके एक ही चीज को 4-4 बार पढ़ाया तो इन गधों को समझ आया। बट तुम भी अभी थोड़ा थोड़ा, आद्या थोड़ा थोड़ा बेटा कोरिलेट करने की कोशिश करो। ओके सर। हाँ जी बच्चों, ध्यान से देखेंगे, इस पेज पे देख के बताएं कोई डाउट है तो। और अभी तो ये ट्रेलर है रिवीजन का, भाई साहब फटाफट वाइंड अप हो जाएगा अपना। हम ऑलरेडी बुक 1 खत्म करने वाले हैं अगले 5-6 क्लास में। बस ये अगले हफ्ते का और ब्रेक है एग्जाम वाला, उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे। तो आर टारगेट वुड बी बाय डिसंबर एंड और 15 जनवरी कार्यक्रम निपट जाएगा सिलेबस का। उसके बाद वील डू दिस थिंग ओनली,
फिर हर चैप्टर को 2-2 क्लास में तसल्ली से क्वेश्चंस के साथ साथ थ्योरी के साथ साथ पढ़ाया जाएगा। पहले 15 जनवरी से लेकर लगभग 20 फरवरी के एंड तक, सिर्फ फरवरी का लास्ट वीक और मार्च का फर्स्ट वीक मान ले तेरा ऑफ है। उसके बाद मार्च के सेकंड वीक से लेके अप्रैल के सेकंड वीक तक दोबारा 11th इतनी सॉलिड कर देनी है। 55 to 60% 11th आती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। जिस बच्चों की 11th बढ़िया, और खास करके केमिस्ट्री में, एक बात ये मैं यहाँ पे दोबारा समझा दूं भाई साहब, आपका फिजिक्स में, आपका मैथ्स में, आपके 11वीं के पाप आपको 12वीं में नहीं सताएंगे। क्यों? तूने पढ़ा मोशन इन 1D 2D, वेक्टर, रोटेशन, ग्रेविटी, फ्लूइड, थर्मोडायनेमिक्स, वेव, ये सब यहाँ पढ़ेगा। 12th में इलेक्ट्रोस्टेट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इंडक्शन, 11वीं 12वीं पोल्स अपार्ट। जब तक जेई या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सर नहीं फोड़ रहा, हार्डली एनी ओवरलैप, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। सेम गोज विद द मैथ्स। तूने स्टार्ट करा तेरा कोऑर्डिनेट से, ठीक है जी, अलजेब्रा से, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से, तू 12th करेगा पूरी कैलकुलस बेस है, हेंस कोई लेना देना नहीं है। केमिस्ट्री में क्या है? तू पढ़ेगा फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, जिनके बेस चैप्टर यहाँ पे और एप्लीकेशन चैप्टर 12th में एज इट इज। वो ऐसा होगा ही नहीं एक चीज खत्म हुई है, वो उसी का बेस था जो 11वीं में पढ़ा, वही 12वीं में पढ़ना है। हेंस केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा ट्रिकी हो जाती है 11वीं, एंड दैट इज द रीजन मैं इतना टाइम डिवोट करके बार बार तुम्हें पेशेंटली बोल रहा हूँ, वर्क विद इट, मेक श्योर दैट इट बिकम्स द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल फाउंडेशन टू राइज अ वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी टॉल एंड स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग ऑफ 12th। पहले पढ़ रही है बात सबको, है ना? Yes, sir. Yes, sir. देख भाई देख, ये पेज मेरे दोस्त देख के बता, करें बच्चों आगे? ये पेज क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है सबको? Yes, sir. ये देखो, ये पेज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पेज है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेज। सर थोड़ा सा ना फोकस हिला हुआ है। फोकस यार, वो मैं हिल जाता हूँ तो फोकस भी हिल जाता है। आया अभी? नहीं सर, अभी एक बार फिर से थोड़ा हाथ रखना कैमरा के सामने। ठीक है बेटा? सर अभी भी नहीं आया पूरा ठीक से। सर आप आ जाओ एक बार कैमरा के सामने, फिर आ जाता है। मैं तो यहीं खड़ा हूँ, मैं तो कहीं गया नहीं भाई। उतना तो हटूंगा नहीं, तेरे को दिखाई दे। आ गया सर। आ गया, चलो वेरी गुड। बस सर आ गया। मतलब आकृष देख, कैमरा हो या तू, दोनों का फोकस तभी तक रहता है जब तक मैं सामने रहता हूँ, है? तो सात्विक का मर गया? सर पता नहीं, सुबह स्कूल में मिस हो गया था उसका। 2 दिन ही चला उसका इंटरनेट, है ना? पता नहीं सर, मैसेज किया था मैंने पर रिप्लाई नहीं किया उसने। उसे बोले ये 20 रुपए रोज वाला रिचार्ज कराना छोड़े, परमानेंट कनेक्शन लगवाए। यस सर, बोल दूंगा। ओए मानसदीप, समझ आ रहा है भाई? यस सर। वाकई ध्यान नाल पढ़ी, कुछ रहे हैं मिस हो जाए 10 ही, ठीक है? हाँ जी, देखो ध्यान से, करें आगे। जनक, श्रुति, याशिका, गुड़िया, सब क्लियर है? Yes, sir. अवनी बेटा? Yes, sir. ऋषिमा, आन्या? Yes, sir.
चलो बहुत ही प्यारी प्यारी चीज है भैया। आपको इलेक्ट्रॉन डालने हैं, स्टैक अप करना है जी। क्या करना है? स्टैक अप। तुझे तेरे हाथ में कंचों का भरा हुआ थैला दे दिया है। बहुत ही प्यारी एक कल्पना है, ध्यान से देखेंगे। आपके हाथ में कंचों का भरा हुआ थैला दे दिया है, आपके सामने ये अलमारी बना दी है, आपको बोला है इसमें कंचे सजाइए। ठीक है जी, ड्रॉर शेल्फ सब में कंचे भरने हैं आपको। अब आप पहला रूल फॉलो करेंगे ऑफ, जो क्या कहता है लोएस्ट टू हाईएस्ट एनर्जी जाना है। कैसे जाना है बेटे? लोएस्ट एनर्जी टू हाईएस्ट। तू जब भी इलेक्ट्रॉन को बोलेगा भाई, अच्छा सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन जो है ना वो अच्छे बच्चे होते हैं, तुम्हारी तरह नालायक बच्चे नहीं होते। टीचर के पास क्लास में बैठ के पढ़ना है तो बच्चा सबसे पहले क्या करेगा? सबसे आगे की सीट लेने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? अरे ऑनलाइन क्लासेस में भी अच्छा बच्चा जो होता है ना वो 4:26 पे लॉगिन कर लेता है, समझ आ रहा है? बाकी मित्र घरों की तरह नहीं 4:36 पे आ रहे होते हैं। सार्थक तो सबसे 4:35 पे आगे राम राम बोलता हमेशा। बाकी मेरे अच्छे बच्चे होते बेचारी, झनक को देखो, अवनी को देखो, 4:25 पे मैंने भेजा लिंक, 4:25 पे टिडिंग बच जाती है। वैभव भाई, वरुण भाई फटाक से आते। कभी कभी एक आध बार हुआ तो लेट हुआ, वही अच्छा बच्चा, गला बच्चा नहीं। ऑनलाइन में भी वो सेंस ऑफ अर्जेंसी, सेंस ऑफ बिलोंगिंग दिखाता है ना टीचर से, हेंस वो फटाक से आता है। भाई साहब वही सेम फिलोसफिकल चीज आपका इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है। वो कहेगा न्यूक्लियस को प्रभु मुझे अपनी शरण में रखो, अपने सबसे पास रखो, हेंस सबसे पहले लोएस्ट को बनेगा, फिर तो हाईएस्ट को। ठीक है जी, आया ना? यस सर। यस सर। बोहर बरी रूल, n प्लस एल वैल्यू लोअर टू हायर, n प्लस एल वैल्यू लोअर टू हायर। अब बहुत ध्यान से देखेंगे, अगर आप सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो सिर्फ और सिर्फ n के वैल्यू से डिफरेंशिएशन होगा। किससे होगा? सिर्फ और सिर्फ एन के वैल्यू से। n के वैल्यू से। l के वैल्यू का फर्क नहीं पड़ेगा। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? शेल्फ नंबर से फर्क पड़ेगा, ड्रॉर के नंबर से फर्क नहीं पड़ेगा। यहां जो है सब बराबर है, यहां जो है सब बराबर है, यहां जो है ये अलमारी जो बनी हुई दिख रही है आपको, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की अलमारी है। किसकी है? सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तूने जैसे ही मल्टी इलेक्ट्रॉन कर दिए, ये विद इन दी जो शेल बने, ये ड्रॉर भी ऊपर नीचे खिसकने लग जाएंगे। तो अब ये देख, यहां पे इस वाले ऑर्डर का मतलब क्या है? ये वाला ऑर्डर वैसे तुम्हारे कहीं काम नहीं आएगा, बट स्टिल थ्योरेटिकली साउंड होने के लिए मैंने n1 रखा हुआ है पहले, n2 वाले सारे बराबर है मेरी नजर में। 2s 2p को मैं अलग अलग नहीं मानता, n3 वालों को सबको बराबर मानता हूं, n4 वालों को भी सबको बराबर मानता हूं। लेकिन जैसे ही फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन करूंगा, जैसे क्या करती है बच्चों? फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन। अब देख जरा क्या किया बेटा मैंने? 3s 3p 4s। क्या किया भाई? समझ आ रहा है क्या किया? यस सर। मैं n प्लस वैल्यू पे शिफ्ट हो गया। किस पे शिफ्ट हो गया? n प्लस एल। टेबल से आ जा, दोबारा टेबल से देखो बच्चों। 1s का n प्लस एल क्या है? 1। लोएस्ट पॉसिबल n प्लस एल किसके लिए आएगा? 1s के लिए। ठीक है जी। 2 3 इसका मतलब ये देख जरा, ये n प्लस एल वैल्यू के हिसाब से रेंज है। n प्लस एल वैल्यू कितना था बच्चों? इसका 1। इसका कितना था बेटा? 2। इसका कितना है बच्चों? 3। इसका भी 3 है। 3s का भी क्या आएगा? 3 करके देखो। 3s n प्लस एल कितना है भाई? 3s का 3 आया कि नहीं आया? ओए गधो बताओ। यस सर। लेकिन मैंने पता कैसे लगाया कि मेरे को पहले किसको भरना है? अगर दो ऑर्बिटल ऐसे हैं, दो सबशेल्स ऐसी है जिनमें n प्लस एल बराबर आ गया, तो आप उसको पहले भरेंगे जिसका n छोटा है, जिसका n छोटा है। बराबर आया जिसका n छोटा है, बराबर आया जिसका n छोटा है। ये बात सबको समझ आती है?
एक जनरल Yes, sir. एक जनरल डायग्राम बनाना सिखा दिया था मैंने कि आप इलेक्ट्रॉन्स को कैसे भेजेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग किस ऑर्डर में होगी। एक जनरल डायग्राम कुछ ऐसा दिखाई देता है, सीक्वेंसिंग को प्रिडिक्ट करने का। इससे आगे हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, उतने एलिमेंट भी तो होने चाहिए। ये 1s है, 1s के बाद इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? 2s। अब ध्यान से देखियो, ये n+l का लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू 1 है, ये 2 है, ये 3 वाली लाइन आ गई। ये वाली लाइन कौन सी होगी बेटे? n+l 3। जब दोनों का n+l बराबर है, पहले इलेक्ट्रॉन किसमें गया जी? 2p। क्योंकि उसका n छोटा है। n+l 4 है दोनों का, yes sir। तो किसमें पहले गया जी? 3p। पूरी लाइन में सभी का n+l 5 आएगा। 3 + 2 4 + 1 5 + 0। बेटे s वाले का मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, s वाले के लिए बच्चों l 0 होता है, t वाले के लिए l 1 होता है, d वाले के लिए l 2 होता है। 3d 3 + 2 4p 4 + 1 5s 5 + 0। सही बात है बच्चों? Yes, sir. सारे बोलो भाई, सही है कि नहीं है? Yes, sir. सही है। yes sir। अब ये मैं ऐसे जैसे जैसे आगे जाता जाऊंगा, n+l वैल्यू बड़ा होता जाएगा। Yes, sir. इसी चीज को लीनियरली लिख दे, ये वाला ऑर्डर बन जाएगा। Yes, sir. बन गया ना बेटे? देख यही से बोल, 4p के अगला कौन? 5s. 5s के अगला कौन? 4f. 5s के अगला गुड़िया 4d 5p 5p 6s अगला 4f, f 4f. अगला कौन? 5d, 6p 5p, 7s एंड सो ऑन। चलते रहे 7s एंड सो ऑन, ऐसे ही चलते रहे। Yes, sir. हाँ, अब आप सबको अंदाजा हो गया कि भी किस तरीके से इलेक्ट्रॉन जाते हैं। अब जब आप एक ड्रॉर के अंदर आ, मतलब आपने शेल्फ सिलेक्ट कर लिए, अब आप ड्रॉर खोल रहे हैं, तो ड्रॉर में आप क्या फॉलो करते हैं? ड्रॉर में आप फॉलो करते हैं हंट्स का रूल, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। मैंने बहुत प्यारा एग्जांपल आपको दिया था। अगर हमारे घर में गेस्ट आ गए हैं, हमारे घर में गेस्ट आ गए, मम्मी हमें कह रही है अपने कजन को अपने साथ सुला ले, ठीक है, और हमारे वाले रूम में 2 बेड्स हैं। अब 2 सिंगल बेड्स हैं और मम्मी कहे कि तुम दोनों एक ही पे सो जाओ, वो वाला खाली रखेंगे, तो तुम उसको लात मार के भगा दोगे कि नहीं भगा दोगे? भगा दोगे ना कि यार यहाँ पे वहां खाली पड़ा है भाई, वहीं चला जा। अब तीसरा भी अगर भाई आ गया, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम 2 में से किसी एक को अपने पास सुलाना पड़ेगा उसे। सही बात है। और हमारी मम्मी को फिजिक्स आती है, हमारी मम्मी क्या कह देती है? तू अपने सर की तरफ इसके पैर कर ले, इसके सर की तरफ तेरे पैर एडजस्ट हो जाओगे। सही बात है। उस चीज को ध्यान से देखेंगे। भाई साहब आप घुसे 2p में, किसमें घुसे? बोला करो साथ साथ, किसमें घुसे? 2p, भाई साहब 2p में जब आप घुसे तो यू वर फेस्ड विद द क्वेश्चन 2p x में डाले, y में डाले, z में डाले। 2p x में डाले, y में डाले या z में डाले। तुमने कहा यार तीनों की एनर्जी बराबर है भाई, इलेक्ट्रॉन तू किसी में भी चला जा। तीनों की एनर्जी बराबर है भाई, इलेक्ट्रॉन तू किसी में भी चला जा। अगला इलेक्ट्रॉन आया तो 2 पॉसिबल आंसर है, या तो यहीं बैठा या फिर यहां भेज दे। तो तुमने डिसाइड किया यार वहां पे एक साथ बैठाने का मतलब क्या है? यार यहाँ बैठाऊंगा रिपल्शन होगा, तू ऐसा कर यहाँ चला जा। ये मेरे वो आइडिया, मेरी एनालॉजी समझ आई? मैंने क्या कहा था? 2 सिंगल बेड्स है, एक ही बेड में 2 भाई चूस हुए, जब दूसरा खाली है तो उसे वहां भेज देना। सही बात। Yes, sir. कमरे में अगर 3 दीवान होते, तू और तेरे कजन ब्रदर मिला के 3 हो गए होते, तो तीनों एक एक दीवार पे सो जाते। सही। चौथा भाई आ गया और अब ऑप्शन क्या है? या तो चौथे भाई को अपने में से किसी एक के पास एडजस्ट कर,
नहीं तो उसे अंकलों के कमरे पे भेज देंगे। अब भाई तो भाई होता है, तो तुम क्या करोगे, नहीं यार भाई तू कहाँ जाएगा, अंकल लोग पका देंगे तुझे पूछ पूछ के कि तूने साइंस लिए, पढ़ाई कैसी चल रही है, तूने साइंस लिए, जेई की तैयारी कैसी चल रही है। हाँ, तो अब हमारा भाई मर जाएगा, पागल हो जाएगा, नहीं यार तू यही सो जा। तो तुम तीनों में से जिसका भी वो फेवरेट कजन है उसके साथ एडजस्ट करवा दोगे, कराओगे कि नहीं? हाँ यस सर। अब ये मेरी एनालिसिस ध्यान से समझेंगे भाई साहब। 2p से अगला ऑप्शन था 3s। 2p से अगला ऑप्शन क्या था बच्चों? 3s। मैं या तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डालूंगा या इलेक्ट्रॉन यहाँ डालूंगा। अब बहुत ध्यान से सुनिए मेरी बात। जब मैं एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन डालता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होता है, बट ऑब्वियस रिपल्शन होगा। अब या तो मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स का पेयर बनाते वक्त रिपल्शन बढ़ाऊं, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाऊं, या फिर इतनी ताकत लगाऊं कि इलेक्ट्रॉन अगले ही शेल्फ पे चला जाए, उसमें भी ताकत लगानी पड़ेगी। तो मेरे को 2 एनर्जीज कंपेयर करनी है। एक होती है पेयरिंग एनर्जी, क्या होती है जी? सर फोकस। एक होती है पेयरिंग एनर्जी और दूसरी होती है एक्साइटेशन एनर्जी। क्या होती है? एक्साइटेशन एनर्जी। मतलब समझ अब ध्यान से, तू इलेक्ट्रॉन्स को कॉन्फ़िगरेशन को 2p3 से 2p4 बना रहे हैं या फिर 2p3 रहने दे और 3s1 बना रहे हैं। 2p3 रहने दे और 3s1 बना रहे हैं। तू एक बिजनेस प्रेपोजिशन देख रहा है कि सिस्टम को ज्यादा स्टेबिलिटी कौन देता है, क्या पेयर कराने में खर्चा ज्यादा आ रहा है या एक्साइट कराने में ज्यादा खर्चा आ रहा है? क्या कंपेयर करेगा? पेयर कराने में ज्यादा खर्चा आ रहा है या फिर एक्साइट कराने में? अगर पेयर कराने में 100 रुपए लग रहे हैं और एक्साइट कराने में 150, तो सिस्टम क्या करेगा बता दो मुझे? पेयर करेगा। पेयर करेगा। पेयर करेगा। इसलिए भाई साहब 3s में इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं जाएगा, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी खर्चा, पेयरिंग एनर्जी का खर्चा एक्साइटेशन एनर्जी से बहुत कम होता है। ये लॉजिक सबको समझ आया जी? यस सर। यस सर। इसलिए तू जब भी 2p भरेगा तो तेरे को 2p के स्टेजेस ऐसे दिखाई देंगे, 2p x1 y खाली z खाली, 2p x1 y1 z खाली, 2p x1 y1 z में एक, सबको एक एक मिल गया। ये फटाफट बोला करो, सबको एक एक मिल गया। यस सर। यस सर। Now we have to answer, is it easier to pair or it easier to promote or excite? We will always pair, not excite. What we'll do, we'll always पेयर। पेयर फॉर। हाँ देख करा ना 2px2, अगला एक और इलेक्ट्रॉन आएगा तो 2px2 2py2 y2, अगला एक और इलेक्ट्रॉन आएगा तो 2p z2। यस सर। भाई लोग बात समझ आई कि नहीं आई? यस सर। Hunt's rule for a set of degenerate orbitals degenerate orbitals with equal energy, orbitals with इक्वल एनर्जी। हाँ बराबर एनर्जी वाले। So for a set of degenerate orbitals, each orbital should be given an electron before pairing starts. Before pairing starts, begins. हाँ या ना बता भी? यस सर। यस सर। हाँ यस सर। अब मेरी बहुत ध्यान से बात सुनिए, जो अगली बात बोलने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनिए। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने आप में वन पोल ऑफ अ मैग्नेट जैसा हो जाता है, यूनिपोल हो जाता है अगर वो एक दिशा में है। हेंस इलेक्ट्रॉन लगातार फ्लिप करते रहते हैं। ये 2 स्पिन स्टेट्स है, क्वांटम स्पिन स्टेट्स। क्या है जी ये? क्वांटम स्पिन स्टेट्स। क्वांटम स्पिन स्टेट। याद है मैंने मजाक में कहा था भंगड़े के 2 क्वांटम स्पिन स्टेट्स होते हैं, डिंग डिंग लक लक डिंग डिंग लक लक। याद आ रही है? क्वांटम स्पिन स्टेट्स। बायोट स्टेवर्ट मामू कहते थे
इलेक्ट्रॉन यदि ऐसे ऐसे घूमेगा तो वो घूमते घूमते एक मैग्नेट की तरह प्रतीत होगा, बिहेव करेगा। तेरी तरफ नॉर्थ पोल है तो मेरी तरफ साउथ पोल है, तेरी तरफ नॉर्थ पोल है तो मेरी तरफ साउथ पोल है। हाँ, तो ये अभी नॉर्थ पोल है या साउथ पोल, तो डेफिनेटिवली बोल ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो लगातार फ्लिप करेगा। पी में 3 इलेक्ट्रॉन, ये कौन है बच्चों? पी के 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन। थोड़ी देर बाद ऐसे होंगे, थोड़ी देर बाद ऐसे होंगे, थोड़ी देर बाद ऐसे हो जाएंगे, और वो इन चारों में से किसी भी स्टेट में रुकते नहीं है। इट्स लाइक देख, ये देख, समझ आ रहा है क्या कर रहा हूं? यस सर। हाँ, ऑल 3 नॉर्थ, 1 साउथ, 2 नॉर्थ, 2 साउथ, 1 नॉर्थ, ऑल 3 नॉर्थ। ये अब ये जो मैं कर रहा हूं, इसके बीच की फ्लिपिंग अगर 10⁻⁻8 सेकंड की हो जाए तो तुम्हें नजर आएगा कि वो कौन से स्टेट में? नो सर। तुम्हें ये पता होगा कि वो एक सिस्टम की तरह 4 मैग्नेटिक एट्रीब्यूट दिखाते हैं। 4 मतलब 3 के तीनों नॉर्थ, 2 नॉर्थ 1 साउथ, 2 साउथ 1 नॉर्थ, ऑल 3 साउथ। वो यूनिपोल बनके कभी नहीं बैठेगा। ऐसा सुना है कभी कि मैग्नेट है, मैग्नेट को बीच में से तोड़ दे, नॉर्थ पोल अलग हो गया, साउथ पोल अलग हो गया? होता है कभी? नो सर। नो सर। क्या करती है मैग्नेट? मैग्नेट अपना दूसरा पोल डेवलप कर लेती है। यूनिपोल एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। हाँ या ना? यस सर। यस सर। तेरे इलेक्ट्रॉन को भी ये समझदारी पता है, वो ऐसा नहीं बैठेगा, वो टिंग 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 करता रहेगा। फिर पूरा ऑर्बिटल वही कोशिश करेगा, टिंग 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 टिंग। अब उसके बाद क्या होगा? जिसके पास पेयरिंग हो जाएगी उसकी टिंग टिंग रुक जाएगी क्योंकि उसका काउंटर पार्ट आ जाएगा। तो ये टिंग 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 बजते रहेंगे। उसकी पेयरिंग होगी तो उसका रुक जाएगा, सिर्फ इसका होता रहेगा, फिर इसकी भी। तो या तो सबको पेयर कर दे या सबको अकेला छोड़ दे। क्या करो? या तो सबको पेयर कर दे। अकेला। ये सबसे बढ़िया है, ठीक है, या फिर ये सबसे बढ़िया है, हाफ फील्ड फुली फील्ड। क्या बोला मैंने? हाफ फील्ड फुली फील्ड। हाफ फील्ड फुली हाफ फील्ड। फील्ड क्यों बढ़िया है मेरे बच्चे? हाफ फील्ड बढ़िया है मेरे पुत्र क्योंकि वो ये डांस कर करके अपनी पोटेंशियल एनर्जी कम करता है। इसे कहते हैं स्पिन एक्सचेंज। क्या कहते हैं जी? स्पिन एक्सचेंज एनर्जी। स्पिन एक्सचेंज। जितने इलेक्ट्रॉन को पेयर कर जाएगा उसकी टिंग रुक जाएगी, बाकी तो चालू हो जाएगी, फिर इसकी रुक जाएगी। अब स्पिन पेयर हो गए, तो या तो एक्सचेंज करके स्टेबिलिटी गेन करते हैं या फिर पेयर हो गए। तो बेस्ट क्या है? सारे पेयर हो जाए। यस सर। पेयर्ड हो जाए, नहीं तो हाफ फील्ड रहेगा। ये वर्ड समझ आया? मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी समझ आता है ना? कितने तरीके का व्यवहार वो दिखा सकता है? 4 तरीके का। कितने तरीके का? 4। हाँ, अगर डी होता तो याद है? ये वही 5। दिस इज नॉट सिंघम। सिंघम और चिंगम नहीं है ये। दिस इज 5 इलेक्ट्रॉन्स इन द डी सबशेल। कैसे देख? ऑल 5 नॉर्थ, 4 नॉर्थ 1 साउथ, 2 साउथ 3 नॉर्थ, 3 4 डाउन, ऑल 5 साउथ। खोलना चालू कर। दिस इज स्पिन एक्सचेंज। ये सबकी ढिंग ढिंग लक लक ढिंग ढिंग लक लक डी ऑर्बिटल वालों की चालू। हाँ या ना? यस सर। अच्छा, यहीं से ये समझ आ गया कि पॉली कहता है कि एक में 2 के ज्यादा नहीं ला सकते। An orbital can have maximum of 2. बता क्यों? बेटे कितने स्पिन स्टेट्स पॉसिबल है? सर 2 ही स्पिन स्टेट पॉसिबल है, फिर तीसरे के आने से बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। एग्जैक्टली भाई, तू ये कह रहा है, तूने कहा था पेयर और एक्साइट कराने में, तू एक्साइट नहीं करा रहा क्योंकि पेयर कराने में एनर्जी कम लग रही है। अब पेयरिंग की जगह ट्रिपलिंग करनी है। ट्रिपलिंग में जो एनर्जी लगेगी, पहले मैंने क्या कहा था? पेयर कराने में 100 लगी, फोर्थ कराने में 150 लग रही है। तो तुमने क्या कहा? सर पेयर करा लो। भाई साहब, पेयर को ट्रिपल बनाने में लग रही है 3000 और प्रमोट करने में लग रही है 150। क्या करूं? प्रमोट। तो अब तू ऐसा नहीं कर सकता कभी भी कि 2px2 2py2 2pz2 करने के बाद 2p3 कर ले। 2px3 नहीं होगा, वो 3s1 हो जाएगा। 2px3 ना होगा, क्या हो जाएगा? 3s1। हाँ देख, जरा देख, बहुत बहुत प्यारी चीज है, ध्यान से देख।
और कोई गधा गायब हुआ है अभी? ये ना आते जाते रहते हैं, पढ़ते थोड़ी देर भाग जाते, फिर थोड़ी देर पढ़ते, फिर थोड़ी देर भाग जाते। वही गायब होगी आद्या जो आई थी। चलो चलो शाबाश। हाँ जी, ये क्लियर है पेज सबको? क्लियर है बच्चों? यस सर। यार सारे बोला करो भाई, सोना नहीं है। हाँ या ना बताओ। यस Yes, sir. यस यस सर। यस सर। हाँ यार, अब छोटे बच्चे भाई, शुरुआत में तो मैं वही एक एक का नाम ले लेके पूछता रहता था, भाई समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, समझ आ रहा है। तुम भी तो थोड़ा कंट्रीब्यूट किया करो यार, पार्टिसिपेट किया करो। मेरी एनर्जी पढ़ाने में ज्यादा लगवाओ, नाम बुलवाने में, अटेंडेंस लगवाने में मेरी एनर्जी लगवाओ तो तुम्हारा नुकसान हो रहा है। ध्यान से, बहुत ध्यान से समझ के अच्छे से बताएंगे, कुछ गड़बड़े तो। नहीं सर। बच्चों कॉन्सेप्ट मल्टीप्लिसिटी का, पेयरिंग एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी का, स्पिन को पेयर करना या एक्सचेंज करना, समझ आ गया कि नहीं आ गया? आ गया सर। यस सर, आ गया। पक्की बात है। केशव, चिराग, मानसदीप, सार्थक, जिन्होंने यार खास करके मेरे से एटॉमिक नहीं पढ़ा हुआ, वो बहुत प्यार से बताओ इसे। सर आ गया समझ में। यस सर, आ गया। जो हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अपने ऑर्डर को दिमाग में रख ले। 1s में पहला इलेक्ट्रॉन डालूंगा मैं। 1s में कहां डालूंगा बच्चों? पहला इलेक्ट्रॉन। फिर जब मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो मैं अभी दूसरा इलेक्ट्रॉन भी 1s में डाल सकता हूं जी। यस सर। यस सर। यस सर। अब तीसरा इलेक्ट्रॉन आते आते जब मैं लिथियम की आइडेंटिटी लाऊंगा तो पहला वाला सब कुछ भर गया, तो अब दूसरा खोले। Yes, यस sir. सर। चौथा इलेक्ट्रॉन लाते लाते मेरा दूसरा भी पूरा भर जाएगा। यस सर। पांचवा इलेक्ट्रॉन लाऊंगा तो मेरे पास ऑप्शन होगा कि 2p के 3 में से किसी भी एक में डाल दूं। 2p के किसी भी एक में डाल दूं। मैंने x लिख दिया, मान लो। आप y z कुछ भी लिख सकते थे। छठा इलेक्ट्रॉन लाते लाते 2p का x अगर 1 हो गया है तो मैं 2p के x को 2 नहीं कर सकता जब तक मैं y और z को 1 नहीं दूंगा। हाँ या ना? Yes, sir. नाइट्रोजन लाते लाते मेरे 2p x y z सब एक एक ले चुके होंगे। Yes, sir. नाइट्रोजन इस अवस्था में बहुत खुश बैठा होगा क्योंकि उसके तीनों इलेक्ट्रॉन ढिंग ढिंग लक लक खेल रहे होंगे। हाँ या ना? यस सर। यस सर। जब तू ऑक्सीजन पे आ जाएगा तो 2px2 2py1 2pz1 हो जाएगा। यस सर। अब ऑक्सीजन जो है वो नाइट्रोजन की तुलना में थोड़ी तड़प रही होगी क्योंकि ढिंग ढिंग लक लक कम हो रही है। हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। फ्लोरीन और ज्यादा डेस्परेट हो गया होगा। आई एम जस्ट 1 अवे फ्रॉम परफेक्शन एंड द परफेक्शन इज 2p6। यस सर। Yes, sir. ये हमारा वो वाला भाई है जिसे गौतम बुद्ध का मोक्ष प्राप्त हो गया है ना? समझ आ रहा है? अरे इसने समझ आ रहा है। ये कह रहा है बुद्धम शरणम गच्छामि, आई एम नॉट गोइंग टू रिएक्ट करामी। ठीक है? अब वो संस्कृत, अब इंग्लिश होती है ना, ये इन संस्कृत संस्कृत। ठीक है जी? तो अब 2p6 समझ आ रहा है मजाक क्या है भाई? आप उसको रिएक्ट करा के क्या लालच देगा तू उसे? इसे इलेक्ट्रॉन खोने में कोई इंटरेस्ट है? नहीं। इसे इलेक्ट्रॉन पाने में कोई इंटरेस्ट है? नहीं। तो सबसे ज्यादा गुंडे टाइप के लोग कौन होंगे? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फिलोसफिकल मैसेज है। जो इससे जस्ट पीछे होंगे या जो इससे जस्ट बाद होंगे? बता। यस सर।
Yes, sir. जो इससे जस्ट पीछे है या जस्ट बाद है भाई साहब, उनका पेन आप समझ सकते हैं? Yes, sir. मैं इसको इस तरीके से समझाता हूँ भाई साहब, ये ऐसे वाली बात हो गई, जो रैंक 2, 3, 4, 5 होते हैं उनका पेन, और जो कट ऑफ से जस्ट 1-2 नंबर नीचे होते हैं उनका पेन सबसे ज्यादा होता है एग्जाम में, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अरे प्रभु, जो रैंक 1 के नीचे रह गया वो साला सर पीटता रहेगा, और 2 क्वेश्चन और हो गए थे तो तेरा भाई टॉपर होता, हाँ या ना? और जिसका कट ऑफ जस्ट मिस हुआ होता वो सर फोड़ रहा था, यार तेरे भाई के 2 सही हो गए थे तो सिलेक्शन हो गया होगा। सही बात है ना? तो जो भी अगर तेरे से पूछा जाता है रिएक्टिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव चीजें ढूंढो, तो आप नोबल गैस के जस्ट आगे वाली चीजें ढूंढो, वो बहुत इलेक्ट्रोपॉजिटिव चीज होंगी। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है इलेक्ट्रॉन खोते ही नोबल गैस हो जाएंगे, हाँ या ना? बहुत Yes, sir. बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटालिक चीजें बताओ, तो वो नोबल गैस से जस्ट पहले वाली होती होंगी। अरे गधो, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? यस सर। अरे सारे बोला करो यार, फिर वही सो जाते हैं। तो यस सर बोलने में पैसे लग रहे क्या? सारे बोल लो, पिट जाओगे नहीं तो। Yes, sir. Yes, sir. इसका बताइए क्या है, क्या चल रहा है मामला? फिर से वही चल रहा है, पहले एक एक दूंगा, फिर पेयरिंग स्टार्ट कब करूंगा? पेयरिंग स्टार्ट कब करूंगा? जब तीनों में एक एक आ जाएगा। आ गया। इसका मतलब नियॉन से लेकर रिएक्टिविटी बढ़ी होगी, फिर थोड़ी घटने लगी होगी, और फास्फोरस तक आते और थोड़ी घट गई होगी। फास्फोरस फिर भी थोड़ा सा खुश होगा, है ना? Yes, sir. यस सर। अब मैं इसको थोड़ा जय श्री राम कंडेंस करके लिख रहा हूँ। अब फिर से समझ आ रहा है? परेशानी बढ़ गई। क्लोरीन भैया बहुत परेशान होंगे, क्यों परेशान है? क्यों परेशान है? जस्ट 1 अवे, जस्ट One away. 1 अवे। हाँ, आर्गन के बाद आ गया पोटेशियम, (4s1), कैल्शियम, (4s2). फिर से बहुत ज्यादा रिएक्टिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होंगे। Yes, sir. Yes, sir. वही ये चीजें आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करो। स्कैंडियम आते ही अब क्या करने लगोगे? 4s2 तो था ही था, 3d1 भी भर दोगे, है ना? टाइटेनियम आते ही 3d2 कर दोगे। अब 3d के लिए बेटे वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, 3dxy1 yz1 नहीं, वो जरूरत नहीं है। वेनेडियम में 4s2 के बाद 3d3 करोगे। अब क्रोमियम जब आया तो तुम एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे? 4s2 3d4, 4s2 3d4 को मैंने 4s1 3d5 कर दिया। मैं कभी भी 4s2 3d4 नहीं लिखूंगा भाई साहब। अभी आपको समझाया, या तो वो हाफ रहना चाहता है या फुली फिल्ड रहना चाहता है। अगर आप इसे 4s2 3d4 करते तो 4s तो फुली फिल्ड हो जाता, बट d क्या हो जाता? नाइदर हाफ नॉर फुल। तो 4s ने 3d की मदद करी। 4s ने क्या कहा? भाई एक मेरा ले ले, ताकि दोनों हाफ फिल्ड हो जाएंगे तो सिस्टम स्टेबल हो जाएगा। दोनों हाफ फिल्ड हो गए, सिस्टम स्टेबल हो गया भाई। Yes, sir. यस सर। अच्छा, मिडवे सबसे खुश एटम जो होगा वो मैग्नीज होगा। मिडवे सबसे खुश एटम क्यों है? मैग्नीज। समझ आता है? Yes, sir. अरे नेचुरली देख, एक ऑर्बिटल फुली फिल्ड और एक हाफ फिल्ड है, तो नेचुरली बहुत स्टेबल हो गया वो। सही? Yes, sir. आयरन के बाद से तकलीफ फिर से बढ़ेगी। आयरन के बाद से तकलीफ फिर से बढ़ेगी। Yes, sir. Yes, sir. अब अगला क्या लिखना चाहिए था मुझे? 4s2 3d9, बट मैंने उसे कर दिया 4s1 3d10। बता क्यों करा?
बता क्यों करा? fully filled. फिल करने के लिए। वही, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन s में से निकाल के उधर दे देता हूं तो 4s हाफ हो जाता है और d फुली फिल्ड। जिंक नेचुरली बहुत स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वाला है। यस सर। तो ये पहले 30 एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन है। इसके साथ हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म, उसके सारे क्वेश्चन खत्म। इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं। देखो बच्चों एक बार इसे, बच्चों सारे कॉन्फ़िगरेशन ध्यान से देख के बताएंगे, कोई डाउट है तो। अब इसमें फाउंडेशन में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर में ऑलमोस्ट पूरा ही दोबारा पढ़ा दिया मैंने, नहीं भाई कौस्तुभ? यस सर। सारे लोग ध्यान से देखें भाई। ये देख, अब 23 हो गए। अब कितने बच्चे? ये देख रहा, 4 बच्चे और कम हो गए। ऊपर से आकृष भाई चला गया, गायब है। सर मैं यही हूँ। कहाँ चला गया था फिर? तो नाम कहाँ गया? अच्छा आकृष है। आशी चली गई, वो आद्या चली गई। ये बच्चों के नेट का पता नहीं क्या चक्कर है, भगवान जाने कैसा नेट लगवा रखा है तो लोगों ने। चलो भैया, जो है उसे समझ आना चाहिए। यहां तक कोई डाउट है? नो No, सर। sir. नो सर। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया एटॉमिक। संडे को 4:30 बजे मिलेंगे। संडे को पीरियोडिक प्रॉपर्टी और केमिकल बॉन्डिंग पे काम करेंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है जी, ठीक है। ध्यान से पूरा एक एक चैप्टर रिवाइज कर लो मेरे साथ। मैं वही कह रहा हूँ, 11th की फाउंडेशन बचा ली ना, 12th में भैया मजे लोगे बिल्कुल। और मैं वैसे भी 11th पढ़ाते पढ़ाते बेस में ही 30% ऑफ 12th एप्लीकेशन साथ साथ पढ़ा दूंगा। ये इनऑर्गेनिक भी साथ साथ हो रही है तुम्हारी थोड़ी थोड़ी। नेक्स्ट क्लास में पीरियोडिक और केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है जी। जय श्री राम।